हेलो दोस्तों। आज हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम करेंगे चंबल नदी। चंबल नदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं अभी। एक नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी राजस्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो आंसर है 2900 किलोमीटर। और नोट में दिया गया है, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 22% भाग बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में आता है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है चंबल नदी। तो इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और राजस्थान में इसका विस्तार है 135 किलोमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी से होता है? चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी से होता है? तो जौनापाऊ पहाड़ी। 4 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे गांधी सागर बांध बना हुआ है, वह कौन से स्थान पर स्थित है? चंबल नदी के किनारे गांधी सागर बांध बना हुआ है, वह कौन से स्थान पर स्थित है? तो आंसर है इसका मंदसौर, मध्य प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से करती है? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से करती है? तो आंसर है इसका चित्तौड़गढ़। नोट में दिया गया है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास इस नदी से बावनी नदी आकर मिलती है, जहां इस नदी पर 18 मीटर ऊंचा चोलिया जलप्रपात है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी के किनारे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? तो आंसर है चित्तौड़गढ़। और नोट में दिया गया है, इस बांध पर कनाडा के सहयोग से राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह बांध है राणा प्रताप सागर बांध। आगे वाला क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे जवाहर सागर बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? चंबल नदी के किनारे जवाहर सागर बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। आगे वाला क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे कोटा बिराज बांध बना हुआ है, चंबल नदी के किनारे कोटा बिराज बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? तो इसका आंसर है कोटा। और यह सिंचाई बांध है, इसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। कौन सा बांध? कोटा बिराज बांध। आगे वाला क्वेश्चन, चंबल नदी कोटा और बूंदी के मध्य कौन सी सीमा बनाती है? चंबल नदी कोटा और बूंदी के मध्य कौन सी सीमा बनाती है? तो प्राकृतिक सीमा। बूंदी में यह गहरे गिराज में बहती है और केसुरायपाटन बूंदी में यह सर्वाधिक गहरी है। क्या? चंबल नदी।
चंबल नदी बूंदी में यह गहरे गिराज में बहती है और केशोरायपाटन बूंदी में यह सर्वाधिक गहरी है। तो आगे वाला क्वेश्चन पालिया गांव सवाई माधोपुर से पिनाहट गांव धौलपुर तक चंबल नदी कौन सी सीमा बनाती है? पालिया गांव सवाई माधोपुर से पिनाहट गांव धौलपुर तक चंबल नदी कौन सी सीमा बनाती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा। और यह नदी 241 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। आगे वाला क्वेश्चन सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी कौन कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी कौन कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो इसका आंसर है बनास व सीप नदी। अगला क्वेश्चन चंबल नदी यूपी के मुरादगंज नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी? यमुना नदी। आगे वाला क्वेश्चन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नदी कौन सी है? तो वह नदी है चंबल नदी। और नोट में दिया गया है एकमात्र नदी जिस पर नदी अभयारण्य विकसित किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? तो वह नदी है चंबल नदी। 16 नंबर क्वेश्चन बनास, काली सिंध, पार्वती, बावनी, मांगली, गुंजाली, घोड़ा पछाड़, आहू, परवन, निवाज यह कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी। चंबल नदी की ये सहायक नदियां हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में ये चंबल नदी के पीछे 16 क्वेश्चन थे। अभी शुरू होती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। तो 17 नंबर क्वेश्चन है काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर है देवास, मध्य प्रदेश। झालावाड़ के बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी है जो झालावाड़ के बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और 18 नंबर क्वेश्चन काली सिंध कौन सी नदी में आकर मिलती है? काली सिंध नदी है वह कौन सी नदी में आकर मिलती है? तो आंसर है चंबल नदी। 19 नंबर क्वेश्चन काली सिंध नदी चंबल नदी में कोटा के कौन से गांव में आकर मिलती है? तो वह गांव है नानेरा गांव। नानेरा गांव है वो कपिल मुनि की तपस्या स्थली रही है। 20 नंबर अभी आहू नदी आ चुकी है। तो आहू नदी का क्वेश्चन है आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर है ससनेर गांव, मध्य प्रदेश। नंदपुर गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। आहू नदी है वो नंदपुर गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। 21 नंबर क्वेश्चन काली सिंध और आहू नदी को क्या कहा जाता है? काली सिंध और आहू नदी को क्या कहा जाता है? तो सांबेला। 22 नंबर क्वेश्चन परवन नदी का आ चुका है।
परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। राजस्थान में खड़ी बोल झालावाड़ से प्रवेश करती है। परवन नदी राजस्थान में खड़ी बोल झालावाड़ से प्रवेश करती है। 23 नंबर क्वेश्चन। परवन व कालीखो नदी के संगम पर झालावाड़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन व कालीखो नदी के संगम पर झालावाड़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? तो वह दुर्ग है मनोर थाना दुर्ग। 24 नंबर क्वेश्चन। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य व शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, वह कौन से जिले में है? तो वह है बारां जिले में। शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन। पलायता गांव रामगढ़ क्षेत्र में परवन नदी कौन सी नदी में आकर मिलती है? तो वह नदी है काली सिंध। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पार्वती नदी का है। तो पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होता है? तो आंसर है देवास। और पार्वती नदी करियाहट गांव बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। 27 नंबर क्वेश्चन। तो बारां जिले का किशनगंज शहर किस नदी के किनारे है? बारां जिले का किशनगंज शहर किस नदी के किनारे है? तो वह है पार्वती नदी के किनारे। 28 नंबर क्वेश्चन। पालिया गांव सवाई माधोपुर में पार्वती नदी कौन सी नदी में मिलती है? तो चंबल नदी। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बनास नदी। बनास नदी का उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियों से। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है बनास नदी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो वह है चंबल और सीप। 31 नंबर क्वेश्चन। टोंक में बनास नदी कौन सी आकृति में बहती है? टोंक जिले में बनास नदी कौन सी आकृति में बहती है? तो वह आकृति है सर्पिलाकार। आगे वाला क्वेश्चन। राजमहल टोंक में बनास नदी कौन कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो वह है खारी और डाई नदी। अगला क्वेश्चन। बिसलपुर टोंक में बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो आंसर है बिसलपुर बांध। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आगे वाला क्वेश्चन। वाराणसा, वन की आशा, विशिष्टि नदी, ब्रज की आशा, यह कौन सी नदी के उपनाम है? तो आंसर है बनास नदी। आगे वाला क्वेश्चन है पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है
और इसकी कुल लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। आगे वाला क्वेश्चन, बिगोंद भीलवाड़ा में बनास नदी कौन कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बेडच और मेनार नदी। 37 नंबर क्वेश्चन, झाड़ोल सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो बनास नदी पर। 38 नंबर क्वेश्चन, बनास नदी पर इसरदा बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? बनास नदी पर इसरदा बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर। आगे वाला क्वेश्चन, आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ। यह क्वेश्चन आयड़ या बेडच नदी से है। तो उद्गम के पश्चात यह नदी 13 किलोमीटर दूर उदय सागर झील में गिरती है। उद्गम इसका गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। फिर उद्गम के पश्चात यह नदी 13 किलोमीटर दूर उदय सागर झील में गिरती है। आगे वाला क्वेश्चन, बेडच नदी बिगोंद भीलवाड़ा में कौन सी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास व मेनाल नदी। 41 नंबर क्वेश्चन, बेडच नदी में चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो आंसर है गंभीरी नदी। नोट में दिया गया है, गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है और बेडच नदी के किनारे आहड़ सभ्यता भी स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से होता है? कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो दिवेर की पहाड़ियाँ से। 43 नंबर क्वेश्चन, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी। 44 नंबर क्वेश्चन, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, वह कौन से जिले में है? तो आंसर है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम राजसमंद के कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है? तो आंसर है बिजराल गांव। 46 नंबर क्वेश्चन, बिसलपुर टोंक में खारी नदी कौन कौन से नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो आंसर है बनास व डाई नदी। 47 नंबर क्वेश्चन, डाई नदी का उद्गम अजमेर जिले की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो आंसर है नसीराबाद की पहाड़ियाँ। 48 नंबर क्वेश्चन, बिसलपुर टोंक में डाई नदी कौन कौन सी नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास व खारी नदी। 49 नंबर क्वेश्चन, गंभीरी नदी का उद्गम करौली जिले की कौन सी पहाड़ियों से होता है? आंसर है नादौती की पहाड़ियाँ। 50 नंबर क्वेश्चन, करौली में गंभीरी व उसकी 5 सहायक नदियाँ भैंसावट, अट्टा, बरखेड़ा, भद्रावती और माची को मिलाकर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वह बांध है पांचना बांध। यह राजस्थान का
मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है? 51 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में गंभीरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऊंटगन। ये लो 51 क्वेश्चन मैंने बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों के दे दिए हैं। तो अगली क्लास में अरब सागर से गिरने वाली नदियाँ जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।